आज की कहानी कैक्टस। जी हाँ, कैक्टस। एक बार की बात है, बहुत ही खड़ूस, हाँ खड़ूस सी दिखने वाली पड़ोस की एक बूढ़ी आंटी, जिनके गुस्से और नकचड़ेपन से पूरा मोहल्ला डरता था। हाथ में भारी भारी 2 थैले लिए धीरे धीरे हाँफती चली आ रही थी। मुझसे देखकर रहा न गया। मैंने भागकर आंटी से कहा, मैं ले चलता हूँ आपके बैग। उन्होंने बड़ी नफरत और गुस्से से मुझे देखते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। थोड़ा आगे बढ़ी और फिर रुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैंने झट उनके बैग छीने और दौड़कर उनके गेट तक पहुँच गया। कुछ बड़बड़ाती हुई ताला खोलकर सोफे पर धम्म से गिर गई। मैं भागकर ठंडे पानी की बोतल ले आया और गिलास भरकर उन्हें पीने को दिया और बिना कुछ कहे बाहर आ गया। कुछ दिन बाद वो पौधों में पानी दे रही थी। जब मैं उधर से गुजरा, मुझे देखकर इशारे से बुलाया और बड़ी तल्खी से पूछा, कहाँ रहते हो? क्या नाम है? मैंने बड़ी हिम्मत करके बताया, सामने वाली कोठी में सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। अनाथ हूँ, दीपक नाम है। कहकर साइकिल से दौड़कर बाजार पहुँच गया। रुककर माथे पर आया पसीना पहुँचने लगा। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखकर हैरान हो गया। कई बार पलकें झपकाई पर यकीन ही नहीं हुआ। ये खड़ूस आंटी हाथ में टिफिन लिए खड़ी थी। बोली, आज कड़ी चावल बनाए थे, सोचा तुम्हें दे आऊँ, खा लेना। और धीरे धीरे वापस चली गई। मैं मुँह खोले उन्हें देखता रहा और सोचता रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये खड़ूस आंटी मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? ये तो किसी से बात ही नहीं करती है। 2 दिन तक आंटी नज़र नहीं आई तो सोचा टिफ़िन देने के बहाने देखूं आंटी को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। थोड़ी देर डोरबेल बजाई तो गुस्से में दंदनाती गालियों की बौछार करती आंटी ने दरवाज़ा खोला। मैंने चुपचाप टिफ़िन आगे कर दिया। वो बिना कुछ बोले टिफ़िन लेकर मुड़ गई। आज उनकी आंखों में मेरे लिए वो नफ़रत, वो गुस्सा नहीं था। जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, उनकी आवाज़ आई, रुक जा। और मैं डरा डरा देखने लगा। वो पास आकर बोली, शाम को खीर बनाऊंगी, टाइम निकल कर आ जाना। मैं सख्ते में आ गया। वो मुड़कर अंदर चली गई। मैंने सोचा, उनका पल्ला पकड़कर देखो, माँ का आंचल क्या इतना नरम होता है? शायद मेरी माँ होती तो वो भी इन जैसी ही होती। और आँखों से आंसू बहने लगे उस ममतामयी कठोर मूर्ति को देखकर, जैसे संगमरमर की मंदिर में रखी खामोश मूर्ति। फिर यूं ही दौर चल पड़ा। जब भी वो कुछ बनाती, मुझे खिलाए बगैर न खाती। एक दिन अपना दर्द मुझे बताया कि वो इतनी कठोर कैसे हो गई थी। पति से प्रेम विवाह किया था। शादी के 2 साल बाद लड़ाई में शहीद हो गए थे। एक 8 महीने का बेटा छोड़कर बड़ी कठिनाई से पाल पोस कर बड़ा किया और पायलट बनाया। वो भी एक एयर क्रैश में मारा गया। जीवन के कड़वे अनुभव और अकेली औरत का समाज में जीवित रहना तभी हो पाया जब उन्होंने नफरत के कांटे अपने चारों ओर को गाली, वरना कब के वहसी दरिंदे उन्हें और उनके अंदर की कोमल नारी को नोच चुके होते। आज आंटी कैक्टस की तरह लग रही थी, जो रेगिस्तान की सूखी रेत में भी हरा भरा रहता है। अपने तने में पानी को सोखकर ऐसे ही आंटी के कठोर व्यक्तित्व में कोमल दिल छुपा हुआ होता था। काश एक नारी, एक माँ को अपने आप को बचाने के लिए कैक्टस की तरह अपने चारों ओर नफरत का आवरण न लगाना पड़े। उसे जीने का हक है। हर बेटे भाई के संस्कार उसे नारी का सम्मान कराना सिखाएं। हर औरत एक माँ है, एक बहन है, सिर्फ एक जिस्म नहीं जिसे जब चाहे नोचा जाए। नारी के कोमल मन की ममता को प्यार से सींचा जाए, ना कि कैक्टस की तरह जीने पर मजबूर किया जाए। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी कैक्टस पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। सदैव प्रसन्न रहें।